अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एम शाहिद सांगी ऑफिशियल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले अब मैं खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जो आज का डिज़ाइन बना रहे हैं वो ईद अल मुबारक के हवाले से है। वो ईद अल मुबारक की खुशी के हवाले से है, उसकी मुबारकबाद के हवाले से है। तो एक दोस्त ने मुझे कहा है कि शायद भाई आप इस पे वीडियो भी बनाएं और मुझे ये फ्लेक्स भी तैयार करके दें कि ये कि कैसा ये डिज़ाइन आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, खूबसूरत और छोटा फ्लेक्स हो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम चलते हैं उर्दू डिज़ाइनर में, उर्दू डिज़ाइनर ऐप में। तो मेरा नेट का डाटा ऑन है। तो ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइज़ सेट करते हैं। यहाँ पे लिखना है, ऊपर देखें 1280 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 900। यहाँ पे 900 लिख दिया और यहाँ पे 1280। दोस्तों, ये वाला साइज़ सेट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमने बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद हमने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड तलाश करना है कि हमें कोई अच्छा सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कोई खूबसूरत सा। यहाँ पे भी कोई वैसे तो खूबसूरत बहुत है, लेकिन जो मैं लगाना चाहता हूँ वो अभी तक नहीं मिला मुझे। तो देखते हैं कि आज कौन सा डिज़ाइन लगाते हैं और को कैसा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे उम्मीद है दोस्तों हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत मिलेंगे इस यहाँ पे। माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है बैकग्राउंड के। तो हम ये वाला डिज़ाइन चूज़ करते हैं। ये वाला डिज़ाइन दोस्तों हम लगा रहे हैं लाल कलर का। तो यहाँ से पकड़ कर इसको बड़ा करते हैं इस तरह से और इसको लेयर वाले बटन से दोस्तों लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों हम 2-3 तस्वीरें ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर जाएंगे पीएनजी में। पीएनजी में जाने के बाद हम ये एक तस्वीर ये डाउनलोड करते हैं। इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा करते हैं और इसको यहाँ पर सेट करते हैं। इसको मूव वाले बटन से थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसके बाद दोस्तों लेयर वाले बटन से जाके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू जाने के बाद पीएनजी पिक्चर में जाना है, फिर इसमें जाना है। फिर यहाँ पर तो इसके बाद दोस्तों इसको भी लॉक कर देना है। लेयर वाले बटन से लॉक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है 2-3, जितनी भी लगती हैं देखते हैं दोस्तों। तो ऐड न्यू पे जाना है। इसके बाद ताकि फेदर लगानी है इसको गैलरी में जाना है। इसके बाद गैलरी से वो कुछ पिक्चर्स उठानी है। एक तो ये मैं पिक्चर उठा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद इसको जो है फेदर लगाना है। फेदर वाले बटन पे जाएंगे और पोजीशन पे जाएंगे। ये पहले मैं क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से लगानी है तस्वीरें। तो दोस्तों इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों ऐड न्यू पे फिर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे, फिर हम
पीएनजी जो तस्वीरें मैंने बनाई हुई हैं वही तस्वीरें लगाने की कोशिश करूँगा। तो एक तस्वीर ये वाली, इसके बाद आगे जाना है, फेदर वाले बटन पे जाना है। ये फेदर वाला बटन है, इसको टच करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये फेदर लग गया है, इसको ऑटोमेटिक लगा गया है क्योंकि वो दूसरी तस्वीर को लगाया था तो वहीं सेट हुआ था, सेट हो गया था तो इसलिए उसको लग गया है। इस तस्वीर को भी यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से पकड़ कर इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों इसको भी लॉक कर देते हैं लेयर वाले बटन से। लॉक करने के बाद दोस्तों ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर गैलरी पैक में जाएंगे, फिर हम तस्वीरें एक दो और ले आएंगे। वैसे दोस्तों आप जितनी भी तस्वीरें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके बाद फिर फेदर वाले बटन पे जाएंगे, वही तरीकाकार है। इसको भी फेदर लग गया है लेकिन थोड़ा सा इसका फेदर बढ़ा देते हैं। दोस्तों इसको भी फेदर लगा दिया है। थोड़े से वक्फे से तस्वीरें लगा रहा हूँ ताकि एक तो नाम लिखने में भी आसानी हो और दूसरा पिक्चर काफ़ी ज़्यादा लगेंगी इस साइड पे, लेकिन पिक्चर जो भेजी गई है वो बहुत ही थोड़ी कम भेजी गई है मेरे पास। लेयर वाले बटन से इसको लॉक कर देना है। इसके बाद ऐड न्यू पे फिर जाएंगे, दोबारा वही तरीकाकार से एक तस्वीर दो और तस्वीरें ले आएंगे, एक दो। तो फेदर वाले बटन से इसको फेदर करेंगे थोड़ा सा। इसको इस तरफ रखेंगे। दोस्तों एक तस्वीर और लगाने की जगह भी बच गई है लेकिन तस्वीर है नहीं। चलो दोस्तों तस्वीर एक और लगाते हैं। ये वाली तस्वीर लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लग जाए क्योंकि ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच रही है। तो वैसे तो ख़त्म भी हो सकती थी लेकिन हमने इसको भी लॉक कर देना है और दूसरी को अनलॉक करके ये थोड़ा सा इनको नीचे करना है ताकि बराबर आ जाएं। और इसके बाद इसको लॉक करके इस तस्वीर को अनलॉक करना है। लॉक करने के बाद इसको दोस्तों सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों इन सब को सेव करना है। सेव वाले बटन पे जाके सेव इस पे सेव कर दिया है। इसके बाद पिक्सल लैब में जाना है, सीधा ही पिक्सल लैब में जाके नाम लिखने हैं। तो ये पिक्सल लैब ऐप है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस बटन पे जाएंगे, इस बटन पे जाकर इमेज साइज़ पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 900 और 1200 से लिखा हुआ है साइड पे, तो ये साइज़ वही आ गया। इसके बाद इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। इसके बाद इस बटन पे जाएंगे, इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे, तस्वीर को इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नाम और इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट वाले बटन पे जाके हमने इस जगह पे जाना है और इसको उठाना है। देखते हैं ये कैसा लगता है। वैसे ही उठा रहा हूँ, इसको लगा रहा हूँ, लेकिन ये पहले लगाना था तो खूबसूरत लगता।
इसको दोस्तों यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद तस्वीरें और ले आएंगे। तस्वीरें बल्कि इसको नहीं लगाते, बस छोड़ देते हैं इसको, किसी और वीडियो में लगाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए तो वीडियो को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट दोस्तों इसको क्रॉप करते हैं। ये देखें, ये क्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं तमाम आलम सलाम। इसके बाद कलर वाले बटन पे जाएंगे, इसको कलर देंगे, कलर वाइट दे देते हैं। इसको शैडो नहीं देते। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे फिर जाएंगे, फिर कोई खूबसूरत सा अच्छा सा फ़ॉन्ट्स ले आएंगे ईद मुबारक का। देख करके कौन सा लगाना है आज ईद मुबारक का। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे तलाश करते हैं। और इसको क्रॉप करते हैं। इस ईद मुबारक को क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको कलर देना है। कलर कौन सा देना है ये भी देखते हैं। ये कलर दे दिया। इसके बाद स्ट्रोक देना है। इसको स्ट्रोक दोस्तों इसको वाइट कलर का दे देते हैं। ये सादा सिंपल बनाई है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ पर कुछ लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं दोस्तों, सांगी बिरादर। सांगी बिरादर दोस्तों लिख दिया है। इसके बाद ये सांगी बिरादर इंग्लिश में लिख दिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद स्ट्रोक दोस्तों इसके बाद कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद इसको स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक वाइट कलर का लगा देते हैं दोस्तों। इसको हल्का सा शेडो भी लगा देते हैं ताकि तस्वीर ये जो है साफ कुछ दिखाई दे। तो दोस्तों उम्मीद है आज हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे। बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनाई है, नाम कोई भी नहीं लिखे। तो दोस्तों इसको सेव करते हैं। ये सेव वाला बटन है। सेव करने के बाद सेव एज़ टू इमेज पे जाएंगे। इसके बाद सेव टू गैलरी में कर देंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे।